जो हमारा जो प्रधानमंत्री मन की सिर्फ अपने मन की बात करता है, किसी का मन की बात सुनते नहीं है, गरीबों के मन की बात सुनते नहीं है, देश की बात सुनता नहीं है। धर्म के नाम की अफीम जो है मोदी ने हमारे देश के यूथ को चटा के रखी हुई है। काफिल खान को इसलिए अंदर किया गया था कि उसने सच को उजागर किया था। युवा को ये नहीं पता कि हमारा रोजगार खतरे में, हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था खतरे में, हमारे देश की हेल्थ सिस्टम खतरे में, हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम खतरे में। पिछले जितने युद्ध भी हमने जीते हैं उनमें मोदी ने ही उनको मुंह तोड़ जवाब दिया होगा, हमारी सेना ने तो कुछ नहीं किया। सच हमेशा सच रहता है और सच को कभी झुठलाया नहीं जा सकता। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। देखिए, ये सिर्फ कपिल खान के साथ ऐसा नहीं किया गया। इस देश की तमाम जेलों में, जिसमें उत्तर प्रदेश की जेल, मध्य प्रदेश की जेल, दिल्ली की जेल, हरियाणा की जेल, बिहार की जेल, ऐसी तमाम जेलों में मुस्लिम कम्युनिटी के लोग, एससी कम्युनिटी के लोग, ट्राइबल कम्युनिटी के लोग, ओबीसी की कम्युनिटी के लोगों को फेक केस बना के, नकली केस बना के उनको अंदर किया जाता है। कपिल खान एक पढ़ा लिखा, एक एजुकेटेड आदमी है। वो अपनी समाज के लिए बात लड़ने की नहीं थी, ये इंसानियत के लिए लड़ रहे थे। वो एक बच्चों के लिए, जिन बच्चों की डेथ एक ऐसे बुखार से होती है जो अगर उनके लिए डॉक्टर नहीं करेगा तो कौन करेगा। उन्होंने सिर्फ ऑक्सीजन सप्लाई की, उनको बचाने की कोशिश की। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने अपनी कम्युनिटी के लिए कोई बात की। उन बच्चों में सारी कम्युनिटी के बच्चे होंगे। और ऐसे केस को लेके, और दूसरा उन्होंने सीए और एनआरसी में जो आंदोलन हो रहा था, उस आंदोलन के लेके एएमयू यूनिवर्सिटी में जो बयान दिए, जो स्टेटमेंट दिए, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जिस केस को लेके और पुलिस ने उनको अंदर किया। और आज साबित हो गया कि वो बाहर आ गए, उनको बेल मिल गया। देखिए, सिर्फ कपिल खान को ही नहीं, जो भारत में जो सच बोलेगा उनको अंदर किया जाएगा। असम में अखिल गोगोई है, मैं अखिल गोगोई को भी मैं आपके हाईलाइट में लाना चाहता हूँ। भारत में आरएसएस और बीजेपी और हिंदूवादी लोगों ने एक गलत विटामिन हमारा यूथ को पिला रखे हैं। उस विटामिन की वजह से जो हमारा यूथ जो है, उनकी जो सोचने समझने के जो दिमाग में एक परख होता है, एक लेयर होता है, जो न्यूरॉन जो होता है, वो खराब हो चुका है। कपिल खान को इसलिए अंदर किया गया था कि उसने सच को उजागर किया था। और जो घोटाले, जो भ्रष्टाचार, जो उत्तर प्रदेश, जो बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जो काफ़ी दिनों से जो चल रहा था, योगी सरकार के द्वारा, योगी के द्वारा और जोगी की जो अपनी गुर्गे के द्वारा उसको उजागर किया था, इसलिए अंदर किया था। बात यहाँ पर आता है, अभी आपने बोला कि भाई उनको इतने दिन के बाद उनको बाहर किया गया। उनके पास कुछ तथ्य है ही नहीं था। उनके पास, आप जब कोर्ट में भी कुछ अच्छे लोग बैठे होंगे। दूसरे से जो सुप्रीम कोर्ट की जो जस्टिस मिश्रा वाले जो और जो प्रशांत भूषण वाले जो केस जो था, उसको देखा होगा उसने, जो कोर्ट ने देखा होगा इसमें क्या मतलब जो रियलिटी है। उस जो प्रशांत भूषण और अरुण मिश्रा वाला जो केस भी काफ़ी कपिल खान के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता था। धर्म के नाम की अफीम जो है मोदी ने हमारे देश के यूथ को चटा के रखी हुई है। मोदी ने जब भी कोई काम की बात करता है तो मोदी एंड कंपनी उसको पाकिस्तान से जोड़ता है और धर्म से जोड़ता है कि आपका धर्म खतरे में। उस युवा को ये नहीं पता कि हमारा रोजगार खतरे में, हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था खतरे में, हमारे देश की हेल्थ सिस्टम खतरे में, हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम खतरे में, हमारे देश की महिलाएं खतरे में, हमारा देश खतरे में, हमारे देश के बॉर्डर खतरे में। ये सारी चीज़ें हमारा यूथ नहीं पूछता, क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ धर्म और पाकिस्तान डाल रखा है। सच हमेशा सच रहता है और सच को कभी झुठलाया नहीं जा सकता। और इसमें बहुत सारे लोगों को बलिदान देना होता है। जब सच की लड़ाई किसी असत्य गंदे लोगों के साथ या करप्ट लोगों के साथ लड़ना होती है तो लोगों को अपने बलिदान देने होते हैं। कपिल खान ने अपनी लाइफ में बहुत बड़ा बलिदान दिया है और हम उसको बिल्कुल सैल्यूट करते हैं। और हम उनसे ये उम्मीद करते हैं हमारे यूथ को कि ऐसे लोगों से वो इंस्पायर हों और सीखें और सच्चाई के साथ लड़ने के लिए तैयार हों। अभी आपको मालूम नहीं होगा, जो कश्मीर में एक लड़का 8 महीने के बाद उसको एक फार्मेसी, जो एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही सरकारी जो उसमें फार्मेसी में सरकारी डिस्पेंसरी में एम्प्लॉय था, उसको गलत दस्तावेज के साथ जेएन के पुलिस ने उसको 8 महीने एनएसए लगा करके अंदर किया। तो उस पुलिस वाला के ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई होता है? डीएसपी देवेंद्र सिंह को क्यों अरेस्ट नहीं किया? ये सबसे मेरा सवाल है। नरेंद्र मोदी और हमारा जो एनएसए जो अजीत डोभाल के ऊपर मेरा प्रश्न है। दूसरा चीज़, अभी अखिल गोगोई ये सेम जो एनएसए लगा रखे हैं, अखिल गोगोई ने क्या किया है? अखिल गोगोई ने अपने लिए क्या किया है? उसको अंदर किया। कपिल खान ने क्या किया अपने लिए? क्या उन बच्चों के लिए, ऑक्सीजन के लिए आवाज़ उठाई? सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आवाज़ उठाई। इसलिए
आवाज़ दबाना चाहते हैं। इसका मतलब सरकार, हमारा जो बीजेपी सरकार है, आरएसएस है, हिंदुत्व जो पार्टी है, वो जो सही लोगों की आवाज़ को दबाना चाहता है। हमें भीमराव अंबेडकर ने संविधान में हमें बराबर का हक दी, क्या हम उस आवाज़ को भी नहीं उठा सकते हैं? बीजेपी सरकार से तो लोग ये बोलना, नरेंद्र मोदी ये बोलते कि भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम तो ये बोलते हैं कि बेटी को पहले बचाओ, बीजेपी से अपनी बेटी को बचाओ, फिर उसके बाद बेटी पढ़ाने तो बहुत दूर की बात है। अमिताभ बच्चन के एक प्रोग्राम में एक महिला आई थी, कोई यादव राजस्थान की महिला थी। अमिताभ बच्चन ने उनसे कुछ क्वेश्चन पूछा, तो अमिताभ बच्चन को उस लेडी ने जो आंसर दिया, देखिए आंसर था कि हमारे देश में महिला को या तो दुर्गा बना दिया जाता है या पैर की जूती बना दिया जाता है, उनको इंसान कभी नहीं समझा जाता। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे को फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया हुआ है, हमें इक्वलिटी की भावना से इक्वलिटी के लिए बोला हुआ है, लेकिन इस देश की जो शासन है, खासकर बीजेपी और आरएसएस, ये इस थ्योरी को कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं होने देना चाहती। हमारा यूथ जो है इस सिर्फ और सिर्फ धर्म के जो पाखंड है उसमें उलझा हुआ है, उससे किसी अपनी एजुकेशन से उसको कोई लेना देना नहीं है, अपने रोजगार से उसको कोई लेना देना नहीं है, अपने देश से उसको कोई लेना देना नहीं है। देश में क्या हो रहा है, जो गोदी मीडिया उनको जो बताता है कि हमने या हमारी सेना ने, सेना का तो कभी नहीं बोलता है, हमारे राष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। अभी तक जो है पिछले जितने युद्ध भी हमने जीते हैं उनमें मोदी ने ही उनको मुंह तोड़ जवाब दिया होगा, हमारी सेना ने तो कुछ नहीं किया। प्रधानमंत्री जी चाइना के नाम लेने से डरता है। अब ये तो बहुत दूर की बात है, आप अपनी ही बात कर ले। जीडीपी -23.9% है। आप ये बताइए आप अपनी घर कैसे चलाओगे, अपनी बिजली के बिल कैसे दोगे, अपनी स्कूल की फीस कैसे दोगे, घर की ईएमआई कैसे दोगे? मॉरेटोरियम खत्म हो गया है, सितंबर 1 तारीख से आपकी ईएमआई कटना शुरू हो जाएगा। अब मैं भक्तों से मैं पूछना चाहता हूं, आपके घर की ईएमआई कैसे दोगे? आपकी इंडस्ट्री बंद है, आपको कंपनियों से लात मार के भगाया गया है। अब नरेंद्र मोदी ने अपील किया था कि कंपनियों को भाई आप नौकरी से ना निकालें, उनको किसी कंपनी ने उसको फॉलो किया है? तनख्वाह, अब ये बताइए, जो कंपनी में जो नौकरी करते थे जो 1 लाख रुपए तनख्वाह पाते थे, आज 50,000 में। अब 50,000 में क्या घर चलता है? तो क्या डॉक्टर कफील को 1 साल तक कैद करने का ये तो नहीं था कि जो सच बोलते उनको डराने का तरीका? यस, ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये मैसेज समाज के लोगों को देना चाह रही है सरकार कि जो भी सच बोलेगा उसके साथ ऐसा होगा, जैसे प्रशांत भूषण के साथ हो रहा है, जैसे कपिल खान के साथ हो रहा है, जैसे दिव्यांगना के साथ हो रहा है, अखिल गोगोई के साथ हो रहा है, जैसे एक और हमारी बहन जिसको सुधा भारद्वाज के साथ हो रहा है, जो आनंद तेलतुम्बड़े है, गौतम नौलखा है, जो एक बहन हमारी एनआरसी के आंदोलन में थी जिसको 2.5 महीने की प्रेगनेंसी थी, उनको उनके बारे में, उनके चरित्र के बारे में कुछ उल जलूल बातें की गई। ये डराने के लिए ये सारी एक्टिविटी की जा रही है। और अभी भी मैं एक चीज और कहना चाह रहा हूं, और इसको चैलेंज के साथ कहना चाह रहा हूं कि कपिल खान को जो रिहा किया है, इसके पीछे भी कोई बहुत बड़ी स्ट्रेटजी होगी। अभी तबलीगी जमात वाले के पीछे जो है दो मीडिया, खास करके 2-3 मीडिया जो है तबलीगी जमात वाले ने तबलीगी जमात के पीछे पड़े थे। अभी जो है तिरुपति में जो है कम से कम 50-60 जो है उनके पंडित जो है वो कोरोना पॉजिटिव हुआ था, तो उनको क्यों नहीं दिखाया? अब सिर्फ तबलीगी जमात को क्या बदनाम करने के लिए किया था? अब बनारस में जो है जो राम मंदिर के जो मुख्य ट्रस्टी जो है वो कोरोना पॉजिटिव हुआ, मुख्य पुजारी अयोध्या का जो राम मंदिर का जो मुख्य पुजारी जो है कोरोना पॉजिटिव हुआ था। अब ये क्यों मीडिया क्यों लोगों के गले घोट रहा है? मैं अपील करूंगा मीडिया को, हम जो न्यूज चैनल ना देखें, न्यूज चैनल में जो है आपको जहर घोल करके पिला रहे हैं, गलत विटामिन पिला रहे हैं यूथ को। सुशांत सिंह राजपूत का जो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ है उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, सच बिल्कुल सामने आना चाहिए। क्या 44 सैनिक हमारे पुलवामा में जो शहीद हुए थे, क्या उनका सीबीआई इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए? आज तक कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ है कि 300 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया? हमारी इंटेलिजेंस फेल्यूर कैसे हुई? आप पाकिस्तान चिल्लाते रहते हो। अभी कुछ दिन पहले मैंने न्यूज़ चैनल पे देखा कि उसमें पाकिस्तान के किसी पैसे का लेन देन हुआ है। इतने साल बाद एक छोटी सी बात बोल के और आपने बात को ख़त्म कर दिया कि उसमें पाकिस्तान का कुछ लेन देन हुआ है, और आपने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कराया। आप नॉनसेंस चीज़ों को बहुत हाईलाइट करते हो, और जो काम की बातें होती हैं उसमें बिल्कुल चुप्पी साध के बैठ जाते हो। प्रधानमंत्री साहब ने अभी चाइना के बारे में बहुत दिनों से कुछ नहीं बोला। क्या ये
सेंसिटिव मैटर नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते कि देश के खिलाफ बोले वो देशद्रोह नहीं, बल्कि जो शासन के खिलाफ बोल रहा है उस पर ज़्यादा केस दर्ज किया है। देखिए, शासन प्रशासन के खिलाफ नहीं है, उस जो इम्प्लीमेंट जो एग्जीक्यूट जो कानून हुआ उसके खिलाफ हम बोले। हम प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं है, हम प्रधानमंत्री को साथ देते हैं, लेकिन उसके नीतियां जो है बहुत देश की जो आम जनता के साथ आम जनता को अत्याचार कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जी बिल्कुल हमारे जो देश की जनता के साथ जो है बिल्कुल जो अत्याचार है हम उसके खिलाफ है। हम किसी कानून के खिलाफ नहीं है, लेकिन गलत कानून बनाते हैं उसके खिलाफ है हम। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।